1 2 3 गो। वन टू थ्री गो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 35। ये सीरीज आपके आने वाले सिविल के सभी एई एंड जेई एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज के हर एक वीडियो में हम लोग टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन कराते हैं, जिससे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहे। साथ ही वीडियो को लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। और साथ ही इनके जो क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हो सकता है वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं, इससे आप लोग अपने शॉर्ट नोट प्रोवाइड बना सको। ओके, इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 20 लाइक्स का। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना रेगुलर एंड क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। जो भी मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ उन क्वेश्चंस को मेरे कराने से पहले वीडियोस को पॉज करना, लेक्चर को पॉज करना, आप लोगों को रोक कर और आपको खुद सॉल्व करना है। और आपको कमेंट्स करके लिखना है कि आपने आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन किए हैं, 1 2 3 4 कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। वो ऐसे करके लिखना है कि आप अगर आपके 7 सही गए तो 7 आउट ऑफ 10 ऐसे करके आपको कमेंट करके लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, कहीं क्वेश्चंस का लेवल वेरी करता है, आप लोगों को चेक करना है। उससे सब लोग कमेंट करेंगे तो आप लोग अपने आप को कंपेयर कर पाओगे कि किसी के 8/10 आ रहे हैं तो आप में कितने लोगों से पीछे हैं या फिर कितने लोगों से आगे हैं। तो यही कंपटीशन दिखाता है, यही सिलेक्शन बताता है आपका। ठीक है, तो ये आपको कमेंट किया कीजिए कि आउट ऑफ 10 आप लोगों ने कितने सही किए हैं। चलो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सकवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ एंड 10 स्क्वायर मीटर इन प्लेन एरिया विद अ डेप्थ नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इस टाइम में। देखिए, अगर डेप्थ लेस देन है किससे, 30 सेंटीमीटर से, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस एक्सकवेशन। अच्छा, अगर सर 15 सेंटीमीटर से कम है तो सरफेस ड्रेसिंग। ठीक है, तो दोनों याद रखना। 30 सेंटीमीटर से कम है तो क्या बोलेंगे उसको, सरफेस एक्सकवेशन। 15 सेंटीमीटर से कम है तो क्या, सरफेस ड्रेसिंग। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू, तो किसके सिमिलर है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के सिमिलर है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ द ट्रैक्ड व्हीकल कंसाइड इन IRC 70R लोडिंग। तो 70R लोडिंग में जो आपका व्हीकल हम लोग लेके चलते हैं IRC के अकॉर्डिंग, तो उसका जो वेट रहता है वो होता है 700 किलो न्यूटन। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन, आपको डाटा याद रखना है इसमें, है ना, और कुछ ज़्यादा है नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द आइडियल पैथोजेनिक इंडिकेटर यूज फॉर बैक्टीरिया एनालिसिस ऑफ वाटर इन एग्जिबिटिंग बाय द ऑर्गेनिज्म। हाँ, मतलब कौन इंडिकेट करता है कि इसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, इंडिकेटर कौन है। तो ई कोली ये इंडिकेटर है आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया का। तो ई कोली कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या था, एयर वाल्व और एयर रिलीफ वाल्व आर प्रोवाइडेड एट। देखिए, एयर वाल्व कहाँ प्रोवाइड करते हैं, आपने साइफन सुना हो, साइफन। ठीक है, जब पाइप ऐसे होके जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, आपके बस्टिंग हो जाती है। बस्टिंग क्या हो जाती है, जब हमारा प्रेशर है, प्रेशर कम हो जाता है वेपर प्रेशर से। ठीक है, प्रेशर कम हो जाता है वेपर प्रेशर से। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सबमिट पे क्या करते हैं, एयर रिलीफ वाल्व प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 1% सॉल्यूशन ऑफ सीवेज सैंपल इज इंक्यूबेटेड फॉर 5 days at 20 डिग्री सेल्सियस, द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन वाज फाउंड टू बी 3 ppm, व्हाट इज द BOD। तो BOD क्या होता है, सिंपल होता है DO कंज्यूम्ड इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। DO कंज्यूम कितनी हुई, 3 ppm। ठीक है, डाइल्यूशन फैक्टर क्या है, 1%, यानी कि 3 × 100 लिख दूंगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 300 ppm।
ओके, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें से मैं आपको। हाँ, चलो जाने दो उस क्वेश्चन को, अब बाद में पूछूंगा, वरना आप लोग को क्वेश्चन में से देख के आंसर बता दोगे, है ना। जब कभी आगे जब ये वाले क्वेश्चन नहीं होंगे तब उसमें से क्वेश्चन पूछूंगा मैं एक आपसे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम वन डिकेड टू अदर डिकेड रिमेन कांस्टेंट, यानी कि परसेंटेज ग्रोथ की बात कर रहा है, तो किसकी बात कर रहा है? जियोमेट्रिक की बात कर रहा है, ठीक है। अगर अर्थमेटिक इंक्रीज की बात करता है तो रेट की बात करता है, परसेंटेज की बात नहीं करता, ठीक है। ज्योमेट्रिक कौन सा है आपका? यंग सिटीज के लिए। अर्थमेटिक किसके लिए? ओल्ड एंड डेवलप्ड सिटीज के लिए, जो ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्योमेट्रिक इंक्रीज इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स बता देता हूँ। एक तो सॉक्स गैसेस होती हैं, नॉक्स गैसेस होती हैं, और हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। तो ऑप्शन देखते हैं। सल्फर ऑक्साइड एंड ओजोन, ओजोन क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, तो ये तो नहीं है। बी देखते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट, तो ये तो है ही नहीं प्राइमरी, तो ये तो गलत हो गया, ठीक। सी देखते हैं। सल्फर ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा? राइट आंसर हो गया, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रीडिंग ऑन द स्टाफ विच इज हेल्ड वर्टिकल 60 मीटर फ्रॉम द टेकोमीटर आर 1.460 2.055, the line of sight is horizontal if the focal length of the object length is 20 centimeter, distance from the object length to the vertical axis 30 centimeter, the additive constant। तो additive दो constant होते हैं, मल्टीप्लाइंग होता है। मल्टीप्लाइंग क्या होता है? के क्या होता है? f/i होता है। सी क्या होता है? एडिटिव कांस्टेंट एफ प्लस डी होता है। एफ कितना दे रखा है यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। डी कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया आपका? 33 सेंटीमीटर, यही पूछा है। 33 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हाँ सी 0.33 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 0.3 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ वाटर बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स। देखिए पानी, ये पेड़ है, पानी आता है तो पानी कुछ तो एयर में से चला जाता है, ठीक है, और कुछ पानी सरफेस पे आके वेपोराइजेशन होता है, ठीक है, और कुछ पानी क्या है? लीव से ही चला जाता है, ठीक है। तो किसी फॉर्म में पानी के गिरने को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब पानी सरफेस से बहता है उसको रन ऑफ बोलते हैं, और जब पानी नीचे चला जाता है उसको इन्फिल्ट्रेशन या इन्फिल्ट्रेटेड वाटर बोलते हैं, और जब पानी लीव से होके जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या इसका आंसर होने वाला है। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके लिखना है कि आपने आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स गेन किए हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि बच्चों का कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हैं, ओके। और इस वीडियो का क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और नाम टाइप करना प्रॉपर कि ट्यूबुलर सेक्शन ऐसे करके, या फिर ऐसे नाम टाइप कीजिए तो बेहतर रहेगा, है ना, या फिर ऑप्शन टाइप कीजिए ABCD, इसके अकॉर्डिंग आप लोग टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा। अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं दिल से तो लेक्चर को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना ज़्यादा हम लोग मोटिवेटेड होते हैं, और हम लोग को भी फीडबैक मिलता है, क्योंकि जब हमको फीडबैक मिलता है तभी हम लोग उस पर और काम करते हैं कि हाँ और अच्छा काम करने की नीड है, फीडबैक मिल रहा है, ठीक है। अगर आपकी ओर से हमको फीडबैक नहीं मिलेगा, लाइक्स नहीं मिलेंगे, हाँ रेगुलर कमेंट्स नहीं मिलेंगे, तो हम लोग भी उसको थोड़ा डिले हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लेक्चर डालना बंद कर दूँ, मान लीजिए हमारी टीम काम करना बंद कर दे, मैं लेक्चर अपलोड करना बंद कर दूँ, मेरी टीम अपलोड ना करे लेक्चर, मैं रिकॉर्ड कर दूँ फिर भी, तो क्या होगा? आपकी ओर से रेस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। क्यों? हम लेक्चर अपलोड ही नहीं कर रहे, तो रेस्पॉन्स आपकी ओर से आना बंद हो जाएगा। उसी तरह अगर आपकी ओर से रेस्पॉन्स बैक नहीं आएगा, ना लाइक्स आएंगे, ना कमेंट्स आएंगे, ना शेयर होंगे, तो हमारी ओर से भी रेस्पॉन्स बंद हो जाएगा, हमारी टीम की ओर से। तो इस वजह से दोनों ओर से फीडबैक इंपॉर्टेंट है। वन वे कुछ चीज़ें नहीं होती, टू वे होती हैं, ठीक है ना। तो हमको भी समझ में आना चाहिए कि हमारा जो मेहनत है वो काम आ रही है आप लोगों के, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट, कीप रेगुलर, यू मेंटेन योरसेल्फ कंसिस्टेंसी एंड कीप स्माइलिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट, कीप स्माइलिंग।